तो बच्चों क्या 9th क्लास में हो, घर के आसपास अच्छा ट्यूशन नहीं है, किसी वजह से मैथ या साइंस में कोई दिक्कत रहती है, तो बिल्कुल सही जगह हो। यहाँ आपको हफ्ते में 3 दिन, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे शाम 5 बजे आपकी क्लास की वीडियो मिल जाया करेगी। तो अच्छे से देखो, सुनो, समझो, पढ़ो और बहुत आगे बढ़ो, यही मैं चाहता हूँ। तो चलो आज की कहानी चालू करते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है ग्रेविटेशन, है ना। क्या होता है, कैसे होता है, ये सब थोड़ा बहुत डिस्कस हुआ था, है ना। आज हमें यहाँ से पढ़ना है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सबको याद हो गया? सबको तो नहीं हुआ है, कर लेना जिनको नहीं हुआ है। देखो अब ये है इंपॉर्टेंस क्या है इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, ठीक है। देखो यहाँ बात यही थी ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यही था हमारा कि यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट है वो दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। दूसरे को क्या करता है बेटा, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। एक फोर्स से जो प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, मास के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। उसी से ये फॉर्मूला हमने निकाला था, F बराबर जी एम इंटू एम अपॉन में डी स्क्वायर। ये जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। और इसकी वैल्यू पढ़ी थी, है ना, 6.673 अपॉन में ये कहाँ है 6.673 इंटू में 10 की पावर -11, ठीक है। तो ये चीज़ थी, ये पढ़ा था इतना, ठीक है। और ये याद कर लेना स्टेटमेंट को, मतलब कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, नॉर्मल सा स्टेटमेंट है। आगे देखो, ये है जैसे ये दोनों क्वेश्चन, एक तो यही है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताओ, एक क्या कह रहा है, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। क्या होगा, फॉर्मूला बनाना है। देखो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, अर्थ का मास इनटू में ऑब्जेक्ट का मास होगा, और अपॉन में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जो अर्थ का रेडियस है, अर्थ का रेडियस है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है बेटा। सेंटर से लेते हैं, अर्थ के केस में सेंटर से लेते हैं, समझ आ रहा है। तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, रेडियस का स्क्वायर। क्योंकि मान लो तुम सरफेस पे खड़े हो, समझ आया, तुम यहाँ हो, है ना, तो इसकी सेंटर से दूरी क्या हो जाएगी, रेडियस क्या हो जाएगी। समझ में आया। तो इस तरीके से कोई दिक्कत। देखो आगे कह रहा है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो कह रहा है कि सक्सेसफुली एक्सप्लेन सेवरल फिनोमेना, कुछ होते हैं, ठीक है, जो अनकनेक्टेड लगते हैं लेकिन आपस में कनेक्टेड हैं, वो इसकी मदद से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। कह रहा है एक फोर्स जो हमें अर्थ से जोड़ के रखता है, किससे जोड़ के रखता है, अर्थ से। समझ आ रहा है। आगे मून का मोशन अर्थ के अराउंड, ठीक है, उसके बाद मोशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन, और एक द टाइड ड्यू टू मून एंड सन। टाइड्स आती है ना, ये बात जानते हो कि जो टाइड्स आती है ना ओशियन में, वो इसी की वजह से आती है, मून और सन की वजह से ही आती है। समझ आया। जो लहरें आती है ना, वो मून और सन की वजह से ही आती है, ठीक है। तो ये सब चीजें थी। अब देखो यहाँ एक टॉपिक आता है फ्री फॉल। क्या आता है बेटा, फ्री फॉल, ठीक है। तुम्हें बेसिक बात तो ये पता ही है ना, कोई भी चीज ऊपर फेंकोगे तो वो थोड़ी दूर जाके फिर वापस नीचे आ जाएगी, ऐसा होगा कि नहीं। छत से कूदोगे तो ऊपर जाओगे कि नीचे, कह रहा पहले नीचे फिर ऊपर, है ना, वो अलग बात है, ठीक है। वैसे नीचे ही जाओगे, ठीक है, बॉडी नीचे ही जाएगी तुम्हारी, बाकी मटेरियल कुछ अगर होता है देखा जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे चल रही है, ठीक है। कह रहा है वी हैव लर्न दैट द अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट। हमें पता है, ठीक है, कि अर्थ जो है वो चीजों को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। और ये क्यों होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। कह रहा है जब भी ऑब्जेक्ट फॉल होता है अर्थ की तरफ, ठीक है, इस फोर्स से, तो हम कहते हैं कि वो फ्री फॉल है। वो क्या है बेटा, फ्री फॉल। जब गिर रहा है और सिर्फ वही फोर्स लग रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है, ग्रेविटी ही लग रही है मतलब, तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, फ्री फॉल। क्या बोलते हैं, समझ में आ रहा है तन्नू, आ रहा है समझ में, ठीक। कह रहा है इज देयर एनी चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि क्या फॉलिंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कोई चेंज आता है, ठीक है। कह रहा है वाइल फॉलिंग, जब गिर रहा होता है तो डायरेक्शन में चेंज तो नहीं आता, डायरेक्शन में चेंज तो नहीं आता, लेकिन अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा, मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा। समझ आ रहा है। तो वेलोसिटी में चेंज आता है, ठीक है। क्या लगता है, जितना पास ऑब्जेक्ट होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा कि जितना दूर होगा उतना ज्यादा, पास होगा तो डिस्टेंस कम होगा तो ज्यादा फोर्स है, या डिस्टेंस ज्यादा होगा तो ज्यादा फोर्स है, कम पे, है ना।
क्यों? हमने देखा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। डी स्क्वायर नीचे हम लेते हैं कि नहीं, तो ये बात यहाँ पे आ जाती है, ठीक है, कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है तो फोर्स कम होगा, ठीक है, और डिस्टेंस अगर क्या है बेटा, कम है तो फोर्स ज्यादा होगा। समझ आ रही है बात? देखो अब आगे कह रहा है कि एनी चेंज इन वेलोसिटी इन्वॉल्व एक्सेलरेशन। तो जो वेलोसिटी का चेंज है उसमें क्या आएगा? एक्सेलरेशन। और जब ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की मतलब अर्थ की तरफ जाता है तो एक्सेलरेशन होता है। कह रहा है ये एक्सेलरेशन होता किस वजह से? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इतनी बात समझ आ रही है? तो ये कह रहा है कि यही जो एक्सेलरेशन है ना, उसे क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, या सिंपली क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू, ये याद रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में है। और जो ग्रेविटी वर्ड है, क्या वर्ड है बेटा? ग्रेविटी, वो उस ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जो अर्थ लगाती है। जो कौन लगाती है? अर्थ। समझ आया? देखो यहाँ लिखा हुआ है, अभी गोले को दिखाया था, है ना गोले, ये देखो, कहाँ गया गोले? गायब हो गया? अच्छा, वो पुरानी बुक में दे रखा है। कहाँ कहाँ कहाँ? ये रहा। नहीं, कहाँ है? गायब हो गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। पुरानी बुक में है तो पुरानी बुक का भी दे देंगे तुमको, फिर रेफरेंस जाने दो, ठीक है। तो ग्रेविटी वर्ड प्रॉपर उसके लिए ही इस्तेमाल किया गया है। चलो, अच्छा, फ्री फॉल समझ आ रहा है? हो क्या रहा है? कोई भी चीज गिर रही है, ठीक है, अर्थ की तरफ गिर रही है, ठीक है, किस वजह से गिर रही है? सिर्फ उस पर वही फोर्स लग रहा है जो ग्रेविटी है, अर्थ की जो ग्रेविटी है वही लग रही है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। और इस एक्सेलरेशन को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसे स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और जो जी की यूनिट है वो एक्सेलरेशन की यूनिट ही होती, सॉरी, आ रहा हूं। देखो, तो जो एक्सेलरेशन की यूनिट है बेटा वही इस जी की भी यूनिट है, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला किस किस को याद है? बताओ। है? हाँ, याद आ गया बाकियों को? हाँ हाँ, 2 नहीं, टाइम, टी है, है? मैं भी अब से है ना ऐसे ही पढ़ाऊंगा कि तुमको आवाज ही ना आए, ठीक है भाई, ऐसे ही पढ़ो। ये लोग भी ऐसे ही बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। देखो, कह रहा है कि हमें ये पता है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन है कि फोर्स जो है वो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। पढ़ा था ना, F बराबर ma, ठीक है, वही चीज यहाँ पे आ रही है। कह रहा है मान लो अब लेट द मास ऑफ स्टोन इन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी हमने करी थी, उसमें हमने फेंका था, ठीक है, एक स्टोन को ऊपर फेंका था, वो थोड़े टाइम के बाद क्या आ गया? नीचे। कह रहा है कि हम उसको m ले लेंगे, स्मॉल m। हमें पता है कि एक्सेलरेशन होगा जब फॉलिंग ऑब्जेक्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और उसे डिनोट करेंगे g से। किससे डिनोट करेंगे? g से। तो कह रहा है देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स F विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। अब यहाँ क्या होगा कि जो फोर्स लग रहा है ना, और एक्सेलरेशन होगा, वो यही होगा मास इनटू ग्रेविटी, क्योंकि g क्या है? एक्सेलरेशन। g क्या है यहाँ पे? एक्सेलरेशन। हमने g किसको लिया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो फोर्स बराबर क्या होगा बेटा? mg। अब एक बात को समझो, एक हमने फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था?
जी, ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m इंटू में स्मॉल m अपॉन में d स्क्वायर, और इस तरफ कौन है, छोटा m और इंटू में g। तो यहाँ अगर मैं बोलूँ m से m क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया, स्मॉल g बराबर ये कैपिटल G, और m ये अर्थ का मास हो गया, किसका मास हो गया, अर्थ का मास, अपॉन में क्या हो गया, d स्क्वायर, अपॉन में क्या हो गया, d स्क्वायर। देखो यहाँ पे एक बात आती है समझना, यही बात है वो, कि हम अगर एक हाथी और एक चूहे को, ठीक है, सेम टाइम पे फेंक दें छत पे से, ठीक है, एक हाथी और एक चूहे को सेम टाइम पे छत पे से फेंक दें, ठीक है, तो पहले कौन जमीन पे गिरेगा, तो नहीं, नहीं, दोनों साथ में गिरेंगे, समझ आया, कोई फर्क नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। वो यहीं से तुम्हें दिख रहा है, देखो छोटे m का कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, छोटे m का कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, एक्सेलरेशन जो है दोनों का क्या हो रहा है, बराबर। हाँ ये बात है, फ्री फॉल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फ्री फॉल, मतलब कोई और फोर्स नहीं लग रहा उस वक्त, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा है, अर्थ का ग्रेविटी लग रही है, मतलब समझ में आया। तो एक ये फॉर्मूला है जो वो चीज दिखाता है कि जो ये m जो भी है, मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, एक्सेलरेशन उतना ही होगा। तुम चाहे तो 2 पेन फेंक के देख लो, एक भारी ले लो, ये मार्कर ले लेते हैं, और एक पेन ले लेते हैं, या कुछ और, क्या कुछ है हमारे पास जो हम फेंक सकें, ठीक है, ये एक हल्का पेन है, ठीक है, और एक ये भारी पेन है थोड़ा सा। अब देखो दोनों को छोड़ूंगा ना, दोनों लगभग साथ में ही गिरेंगे नीचे, कोई फर्क नहीं आएगा। वीडियो बनाई थी हमने पहले एक साल, कहोगे तो बना देंगे तुम्हारे लिए भी, नहीं तो देख लो पहले, देखो क्या लग रहा है देख के ये बताना, ठीक है, छोड़ रहा हूँ, लगभग साथ में ही गिर रहे हैं, जबकि एक भारी है एक हल्का है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो यही होता है, ठीक है, यकीन हो रहा है ना, मतलब आंखों पे अपनी, ठीक है, घर जाना एक लैपटॉप और एक मोबाइल फेंकना, ठीक है, देखना कि क्या होगा, उसका घर वाले तुम्हें फेंकेंगे। देखो, ठीक है, क्या ना, हम देख रहे थे कौन पहले जाता है, घर वाले कहेंगे बेटा सबसे पहले तू निकल, यहाँ नहीं, जरूरत नहीं है। चलो देखो, ये कह रहा है वेयर m क्या है बेटा, मास ऑफ द अर्थ है, और d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट और अर्थ है। अब कह रहा है मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि ऑन या फिर नियर द सरफेस है बेटा, तो डिस्टेंस d है विल बी इक्वल टू r, यहाँ r क्या हो गया, रेडियस, तो यहाँ अगर ऊपर है बिल्कुल उसके, समझ आ रहा है कि नहीं, या बहुत पास है, तो वहां पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेडियस, क्या हो जाएगा बेटा, रेडियस। तो जो नियर है उनके लिए क्या होता है फॉर्मूला, कि g बराबर क्या होता है, कैपिटल G अपॉन में m अपॉन में r स्क्वायर, वहाँ डिस्टेंस की जगह रेडियस आ जाता है, डिस्टेंस की जगह क्या आता है बेटा, रेडियस। अब एक बात बोल रहा है यहाँ पे, जरा समझना इसको, कह रहा है अर्थ जो है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है, परफेक्ट स्फीयर नहीं है, कह रहा है एज द रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीज फ्रॉम द पोल टू द इक्वेटर। ये बात जानते हो, अर्थ जो है ऊपर से क्या है, चपटी हुई है, समझ आ रहा है। तो जब हम पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो रेडियस क्या होता है, बढ़ता है, रेडियस क्या होता है, ये बात समझ पा रहे हो कि आराम से बताऊं, देखो समझना, जैसे मैं कह रहा हूँ अर्थ पूरी गोल तो है नहीं, मान लो मैं कह रहा हूँ ऐसे है कुछ की, यहाँ ऊपर से थोड़ी सी चपटी हुई है, मतलब ज़्यादा चपटी है ये, ठीक है, थोड़ा कम चपटा लेना, और इधर भी, तो बात यह ना, देखो यहाँ से जो यहाँ तक का रेडियस है वो अलग होगा, कम होगा, और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस ज़्यादा होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ चल रही है, तुझे भी समझ आ रहा है, हाँ कह रहा है ना कह रहा है, अपनी क्लास का नहीं समझ आता इसे, 9th का समझ आ रहा है इसे, समझ आया बेटा। तो ये बात इसके अंदर चलती है, ये परफेक्ट गोल नहीं बना, ठीक है, नहीं तो वो चीज़ आपको दिखेगी। तो जब वही कह रहा है कि पोल से जब इक्वेटर की तरफ आते हैं तो क्या होता है, ये डिस्टेंस बढ़ता है, डिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है, समझ में आया भाई, कोई दिक्कत है इस बात में, देखो आगे। तो कह रहा है कि रेडियस जो है अर्थ का बेटा वो पोल से इक्वेटर की तरफ बढ़ता है, तो वैल्यू ऑफ जी जो है वो ग्रेटर होती जाती है पोल्स पे, है ना, पोल पे क्या होता है, जी बड़ा होता है, क्योंकि देखो वही बात हो गई ना कि ये जो आर है ये कम है, आर कम तो जी ज्यादा, आर कम तो जी। अरे बेटा शोर मत मचाओ, अरे वंश सुन ही नहीं रहा है, बड़बड़ा है जा रहा है, अरे वंश भाई वंश, कोई असर नहीं है,
बड़बड़ा लिया? नहीं मैंने बड़वाया था धीरे-धीरे। अच्छा तू नहीं बड़बड़ा रहा था क्या? मैं तो मैम को बोला मैम मेरा काम खत्म हुआ। अच्छा कोई बात नहीं। गजब है, शोर मचा रहा है अभी इस क्लास में। चलो खैर, ऑन ही है माइक, हाँ ऑन है। ऐसे नहीं डराते, गंदी बात होती है। चलो खैर, अच्छा ये बात समझ आई बेटा? अब देखो कह रहा है कि फॉर मोर मतलब फॉर मोस्ट कैलकुलेशंस वी कैन टेक जी टू बी मोर और लेस कांस्टेंट। हम यहाँ पे यही मानते हैं कि जी को हम कांस्टेंट लेके चलते हैं चाहे ऑब्जेक्ट कहीं पे भी है, ठीक है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट है फार फ्रॉम अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज गिवन बाय इक्वेशन 9.7। ये 9.7 है, इसकी मदद से फिर हम निकालेंगे। सरफेस पे है तो ये वाली इक्वेशन काम आ जाएगी, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से ये कह रहा है। अब कह रहा है जी की वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू निकालो? जी की, ठीक है। तो उसके लिए देखो हमें क्या क्या चाहिए, अर्थ का मास चाहिए, अर्थ का रेडियस चाहिए, और कैपिटल जी हमें पता है। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो यही चीजें हैं यहाँ पे कि कह रहा है कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आती है 9.8। क्या आती है? 9.8। समझ आया? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत है इस बात में? आया गोली? अप्रोक्स 10 है, अप्रोक्स क्या है? 10। समझ आया? 9.8 कैपिटल जी की वैल्यू बैठो। ये बात समझ आई बेटा? ठीक है, तो ये 9.8 आ जाता है तुम्हारा, ठीक है। कि क्या है जी, क्या है 6.7 ले लिया अप्रोक्स, ठीक है। 10 की पावर -11, ठीक है। उसका दिया अर्थ का मास 6 × 10 की पावर 24 kg, और ये तुम्हारा रेडियस का स्क्वायर है। यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, ये याद रखना कि 6.4 × 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड, मतलब सेकंड क्या है? स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। 9.8। चलो बस इतना आ गया समझ। आज के लिए इतना ही है, यहाँ से अगली क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है, कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। और थोड़ा सा रह गया चैप्टर, 1 या 2 क्लास लगेगी, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से जितना पढ़ा है उतना पढ़ लेना। कल टेस्ट किस चीज़ का दोगे? साइंस, साइंस का है। इससे पिछला चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का देना है, ठीक है। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का टेस्ट है, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आपको भी पूरा समझ में आ गया होगा। बाकी कोई कहीं डाउट हो तो कमेंट करके बता देना, मैं कोशिश करूंगा और अच्छे से आपको समझा सकूं। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी परसों मिलते हैं शाम 5 बजे।